जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरुवार के दिन आने वाले प्रदोष त्रयोदशी के व्रत के बारे में। इसे बृहस्पति प्रदोष त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। जैसा कि इस बार 18 जून 2020 की तारीख को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष की तिथि है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत शिव जी की प्रसन्नता और प्राप्ति के लिए करा जाता है। इस दिन जो भी शिव भक्त सच्चे भक्ति भाव के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, शिव जी उन्हें अपने शरण में ले लेते हैं। धन धान्य, पुत्र पौत्र और सभी तरह की सुख संपत्ति उनके जीवन में हमेशा बढ़ती रहती हैं। दोस्तों, प्रदोष के व्रत में गौ माता को एक ऐसी चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए जिससे आपको स्वयं शिव भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। एक अचूक उपाय है और साथ ही साथ गुरुवार प्रदोष त्रयोदशी व्रत की कथा। इस दिन पे आपको कब भोजन करना है, सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप प्रदोष का व्रत करते हैं, कुछ बातों का आपको विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आपके प्रदोष का व्रत अच्छे से संपन्न हो जाए। दोस्तों, प्रदोष के व्रत में आपको सुबह के समय अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ शिव जी का पूजन करना है। सुबह जब आप अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं, अपने पूजा के मंदिर में या फिर आप मंदिर जाके भी इस पूजन को कर सकते हैं। शिव भगवान की मूर्ति के समीप बैठना चाहिए। आपका जो फेस है वो पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। और दोस्तों, यदि आपके घर में आप भगवान शिव की पिंडी रखते हैं तो उसका जो टेल वाला पार्ट है, जहाँ से जो उनका शिवलिंग का आखिरी वाला पार्ट है, उसका मुंह भी उत्तर की तरफ होना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव कैलाशवासी हैं, इसलिए वो हमेशा उत्तर की तरफ मुख करके वास करते हैं। अपने हाथ में थोड़ा सा पानी यानी जल, फल, पुष्प, गंध इत्यादि ले लें। भगवान शिव से संकल्प करें, मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामनाएं प्रदोष व्रतांगी भूतम शिव पूजनम करिष्ये। आपको संस्कृत नहीं आती तो आप बोलिए कि मैं शिव जी का प्रसाद पाने की कामना से प्रदोष का व्रत कर रही हूँ और इसलिए मैं शिव जी का पूजन भी कर रही हूँ। आप शिव जी के मस्तक पे भस्म, तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला इत्यादि धारण करें और आपको खुद भी ये सब चीज़ें धारण करनी चाहिए। जिस तरह हम शिव जी का पूजन करते हैं उसी तरह की चीज़ें हम भी पहनते हैं। इस दिन पे अच्छे भक्तिभाव के साथ भगवान भोलेनाथ शिव जी पे बिलव के पत्र चढ़ाने चाहिए, शमी के पत्र चढ़ाने चाहिए और शिव पार्वती का साथ में पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत ही सौभाग्यकारी व्रत होता है, इसलिए इस दिन पे शिव जी के अलग अलग नामों का जाप करते हुए उनका पूजन करा जाता है। हाराय नमः, महेश्वराय नमः, शूलपाणे नमः, पिनाकपाणे नमः, पशुपतये नमः, जयनाथ एवं महादेवाय नमः। इस तरह के नामों का उच्चारण करते हुए भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ शिव जी का पूजन करें। उन्हें किसी भी अच्छी मिठाई का भोग अर्पित करें। दोस्तों, इस बार गुरुवार का दिन है तो आप पीले रंग की मिठाई का भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल इत्यादि भगवान भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद बृहस्पति त्रयोदशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। तो अब हम दोस्तों गुरुवार व्रत की कथा सुन लेते हैं। सभी शिव भक्तों को इस कथा को सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वक्त्रासुर में घनघोर युद्ध हो गया। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वक्त्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप को धारण किया। उसके रूप को देख के इंद्रादि सभी देवता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और उन्हें परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन करा। बृहस्पति जी वहां आकर बोले, हे देवेंद्र, अब तुम वक्त्रासुर की कथा को ध्यान से सुनो। वक्त्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था और गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके उसने शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था।
तुम्हारे सामने यह जो सुरमय वन है, यह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद से रहते थे और भगवान के दर्शन की अनुभूति किया करते थे। एक समय चित्ररथ अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान के स्वरूप में वाम अंग में जगदम्बा को बैठा हुआ देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, माया के मोहित होकर विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत सभी लोग नरक जैसे पृथ्वी पर रहते हैं, परंतु देवलोक में तो ऐसा नहीं होता कि लोग स्त्रियों के साथ सभा में बैठें। चित्ररथ के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मैं आपका दृष्टिकोण सुन रहा हूँ। मैंने मृत्यु देने वाले कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मेरी तुलना साधारण लोगों से करके हंसी उड़ा रहे हो। और पार्वती जी भी चित्ररथ पर क्रोधित हो गईं और बोलने लगीं, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्ववेशी हैं और सनत कुमार हैं। यह सर्व अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, भगवान शिव की भक्ति में अपने आप को संपूर्ण कर लेते हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, इसलिए तुझे शिक्षा और इन सभी चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। तू ऐसे संतों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, तुझे मैं शाप देती हूँ। ऐसा कहते ही वह पृथ्वी पर गिर गया। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह शाप दिया, उसी क्षण वह विमान से गिर गया और राक्षस योनि में प्रवृत्त हो गया। प्रख्यात महासुर नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। तवष्ठा नाम के ऋषि ने श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। अब वही वक्त्रासुर शिव भक्ति से ब्रह्मचर्य से रह रहा है, इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरा परामर्श है कि तुम प्रदोष का व्रत करो, जिससे महाशक्तिशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के ऐसे वचन सुन के देवता प्रसन्न हो गए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत को करने लगे, जिसके कारण उन्होंने राक्षस पे विजय प्राप्त करी और इंद्र के वेश में सुखपूर्वक रहने लगे। जय बोलिए उमा शंकर महादेव की जय। दोस्तों, ज्ञान के बिना हर तरह का जो भी अंधकार होता है वह एक राक्षस के समान होता है। जो लोग भी शिव भक्त हैं वह इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन की आसुरी वृत्तियों को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, भगवान भोलेनाथ शिव का ध्यान करते हुए गुरुवार प्रदोष त्रयोदशी व्रत को करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन पे दोस्तों, गुरुवार का दिन है, गौ माता को चने की दाल और गुड़ आपको ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि नंदी रूप में गौ माता का पूजन करने से और उनकी पीठ पे हाथ फेरने से मनुष्य इस कलयुग में भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं और जो भी इनकी इच्छाएं होती हैं वो अवश्य पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, कभी भी जब भी आप गौ माता को भोजन कराएं, उस समय पे उनके चेहरे या सर पे हाथ न फेर के उनके पीठ पे आपको अवश्य हाथ फेरने चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने द्वारा किए गए पूरे पुण्य कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ दोस्तों, प्रदोष के व्रत में आपको शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रदोष काल में शाम में 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शिव भगवान का अभिषेक करना चाहिए, पूजन अर्चन और हवन भी करना चाहिए। इससे शिव भक्तों को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। और रात्रि के समय दोस्तों, भोजन करने के कारण ही इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। जैसे ही प्रदोष काल समाप्त हो जाए, 7 बजे के बाद आप एक समय नमक वाला भोजन करके इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से करा जाने वाला शिव भक्तों का यह व्रत है। इसको करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में आने वाली सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज की गुरुवार प्रदोष त्रयोदशी व्रत की यह कथा विधि आपको कैसी लगी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सभी शिव भक्तों को इस व्रत को करना चाहिए। यदि आप इस व्रत को नहीं भी करते हैं तो जब भी प्रदोष का दिन हो उस दिन पे शिव जी का पूजन करें, गौ माता को भोजन अवश्य दें। ऐसा करने से आपको कई अधिक पुण्यों की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते, जय माता रानी दोस्तों।